हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शरद पवार और नरेंद्र मोदी की जो कल मीटिंग हुई उसके बारे में बात करना चाहते हैं। टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों ये पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी। हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें ये संभावना जताई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी के साथ जो शरद पवार हैं वो मंच साझा कर सकते हैं। पर विपक्ष का जो इंडिया नाम की पार्टी थी उनके उन्होंने बैठकें की, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ उनको मनाने की कोशिश की। पर अगर बात करें शरद पवार की जाने माने नेता, तो उन्होंने उनकी बात को शायद इस बार तो जब नहीं दी। अब उसमें पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि ये नरेंद्र मोदी की जो साथ मंच साझा करने वाले हैं, इन मंच साझा करने से दो मैसेज जा सकते थे। एक तो ये मैसेज जा रहा था कि इंडिया नाम की पार्टी में शायद शरद पवार लेफ्ट कर जाएंगे। दूसरा जो मैसेज जा रहा था वो ये जा रहा था कि अजित पवार के साथ वो काफ़ी दिनों से, जब से वो बीमार हुए थे, उनकी दर दर बैठकें चल रही थी, उसमें वो काफ़ी नरम नजर आ रहे थे, जो सूत्रों और अटकलें बाजारों में गर्म थी। अब इससे दो चीज़ों में अभी कंफ्यूजन रह गई है कि क्या वो इंडिया नाम की पार्टी को लेफ्ट करेंगे या अपनी जो पार्टी है उसको बचाने में कामयाब होंगे। कल की जो मीटिंग रही उसको साझा कार्यक्रम कह सकते हैं। साझा कार्यक्रम जो उनके उनकी पार्टी एनसीपी की जो पार्टी के बंदे कहते हैं कि ये तो एक सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें इनको शामिल होना था। अगर एक सामाजिक कार्यक्रम था तो इंडिया नाम की पार्टी ने इतने जोड़ तोड़ क्यों लगाए और नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करने और मन साझा करने के खिलाफ क्यों थे। उन्होंने शिवसेना भी अगर देखा जाए उन्होंने भी मना किया। बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई हैं कि कोई भी इंडिया नाम की पार्टी जो समर्थन कर रही थी, उन्होंने शरद पवार जी को मनाने की कोशिश की और समझाया कि इससे हमारी एकता में खतरा पैदा हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है। पर शरद पवार ने ना तो उनको हाँ कहा ना कहा, और अंत में ये आया कि शरद पवार मंच साझा करते नजर आए और तो और नरेंद्र मोदी जी की पीठ थपथपाते नजर आए। अब इससे गलियारों में चर्चा और बढ़ गई। एक तो कि इनमें जो कल कि ये जो मीटिंग हुई, जो इनका मन साझा हुआ है, उससे इंडिया नाम की पार्टी की बात करें, ये जो यूपीए गठबंधन की बात करें, तो इनमें आप ही मतभेद काफी नजर आने लगे। शिवसेना की बात कर लेते हैं तो शिवसेना का ग्रुप, उद्धव ठाकरे के ग्रुप जी की बात करते हैं तो वो भी इस वाली जो मन साझा किया है वो इससे राजी नहीं है और वो अब क्लियर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से शरद पवार अपना एजेंडा क्लियर करें कि वो चाहते क्या है, कि वो इंडिया नाम की पार्टी में रहना चाहते हैं या एनसीपी को बचाने में लगे हुए हैं या अजित पवार के साथ नरेंद्र मोदी को ज्वाइन करना चाहते हैं। कल की अगर बात करें, जब मन साझा हुआ, मन साझा पे अजित, उनके भतीजे नजर आए साथ में, देवेंद्र फडणवीस नजर आए साथ में और शिंदे नजर आए। अब ये मीटिंग तो सार्वजनिक थी, जिसे बताया जाता और सार्वजनिक दिखाया भी गया कि उनको एक अवार्ड देना था। पर अगर कुछ दिन पहले की बात करें, जो उनकी पार्टी के बना जो उनकी पार्टी जो इंडिया नाम की पार्टी है उसमें से जो उनके विपक्षी दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार को किसी भी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए था। उनका जाना किसी भी मायने में ये अच्छा मैसेज नहीं देता। वो एक सीनियर नेता हैं जो पार्टी को गाइड कर रहे थे, पर उनकी देख रेख में भी अगर ऐसी गलतियां होंगी तो उनके जो जूनियर है वो क्या करेंगे। पहली बात, जब उन्होंने अजित अजित पवार के साथ उनकी जो घमासान चल रहा है उस घमासान में भी वो अपना अभी पार्टी बचाने में लगे हुए थे। और कल की मंच साझा करने की बात करते हैं तो उनके जो पार्टी है इंडिया नाम की पार्टी, उन्होंने अपने प्रस्ताव बताए, उन्होंने समझाया शरद पवार जी को कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग जब रैलियां की थी तो उन्होंने सबसे भ्रष्ट एनसीपी को बताया था जिसके आप मुखिया थे, और अजित पवार को भी उन्होंने भ्रष्ट बताया था जो कल उनके साथ मंच पे साझा थे। तो जो भ्रष्ट थे वो अगर बीजेपी में चले गए तो वो भ्रष्ट नहीं रहे, और उन्होंने खुल के आपके मंच पे बुराई की थी। उसके बावजूद आपको कल ये मंच साझा नहीं करना चाहिए था, जिससे विपक्षी एकता में दरार देखी जा सकती है। अब ये समय बताएगा कि क्या ये सीनियर नेता अपनी इमेज बना पाएंगे, क्योंकि कल जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की पीठ थपथपाई है, ये इनके लिए हो सकता है गौरव का पल हो, पर इनकी जो पार्टी है जिसको ये लीड कर रहे हैं वो लोग इसके खिलाफ थे और वो इनके इस बयान से, इसके साझा करने से वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद अजित पवार से इनको अपनी पार्टी बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ये देख चुके हैं कि जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ था कि वो अपना चिन्ह तक नहीं बचा पाए थे, कहीं वही हाल एनसीपी का ना हो, तो शायद ये दोबारा से अपने चिन्ह को और अपनी पार्टी में बने रहना चाहते हैं। और एकता नाम की पार्टी, जो इंडिया नाम की जो पार्टी बनी है, ये किसी भी दिन इसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी के पाले में एक बहुत बड़ी बॉल आने वाली है और बीजेपी और गदगद होने वाली है।
तो शरद पवार जैसा नेता भी अगर दल बदल जाता है तो इंडिया नाम की पार्टी अपने आप को ठगा सा महसूस करेगी, और उनको इसका धक्का जो लगेगा, उसका धक्का उनको संभालना भारी पड़ेगा, क्योंकि वो इनकी लीड में ही सारा कार्यक्रम कर रहे थे। जब भी शरद पवार नई पार्टी की डेट को लेके आगे आते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में मीटिंग होगी, उससे पहले अजित पवार ने बम फोड़ा। अब 27 अगस्त को मुंबई में पार्टी की दूसरी बैठक, तीसरी बैठक होने वाली है। उस बैठक से पहले शरद पवार ने फिर बम फोड़ दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा करते नजर आ गए। तो अब जब इतना बड़ा बम फूटा है तो इनके सहयोगी, इनके दल, इंडिया नाम की पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि वो इनसे इस मैटर पे क्लियर बात करेगी। और शरद पवार जैसे नेता को अगर ऐसा रुख अपनाना पड़ता है तो उनकी पार्टी में क्या इमेज रह जाएगी। अब अटकलों का बाजार गर्म है, और अब ये सब ये चाहते हैं कि शरद पवार ने जो किया, वो इंडिया नाम की पार्टी में बहुत से दल हैं, वो इंडिया नाम की पार्टी में अगर शरद पवार रहते हैं तो शायद वो पार्टी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वो कोई शरद पवार को दल बदलू कह रहा है, कोई शरद पवार पे उंगली उठा रहा है। क्योंकि कल जो उन्होंने काम किया, जो अजित पवार पहले कर चुके थे कि वो 2-3 बार सीएम भग जाते हैं फिर बन जाते हैं, वही कल हाल शरद पवार जी का हाल देखा जा सकता है। अब शरद पवार जी सीनियर नेता गुपचुप की बातें करते हैं और चुपके से कोई मास्टर स्ट्रोक छोड़ते हैं, तो इंडिया नाम की पार्टी को उससे सचेत रहने की जरूरत है। सीनियर नेता की इज्जत सभी करते हैं, पर अगर इंडिया नाम की पार्टी के सामने अगर ऐसा हुआ तो शायद वो पार्टी उनको खुद ही बाहर का रास्ता दिखा दे, और शायद वो दोबारा से एनसीपी अजित पवार के साथ चलाने में इंटरेस्टेड हो। पर ये आने वाला समय बताएगा कि कल की जो मीटिंग थी सहज एक मीटिंग थी या ये योग था। इस पे बहुत सारे सवाल विपक्ष को ही पूछने हैं, और जो जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं उस पार्टी के दल में ही बहुत से नेता हैं जो उन पर उंगली उठाने को तैयार है। अब वो कितने सवालों का जवाब शरद पवार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, शरद पवार खुद लेफ्ट कर जाएंगे या अजित पवार के दल के साथ ही जुड़े रहेंगे, तो ये अब उनके ऊपर टिका है। क्योंकि ये दिन अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो कल गेम बजी है इस गेम के रिजल्ट आने ज़रूरी हैं और आपके सामने आएंगे। क्योंकि शरद पवार ने चाहे मन में कुछ गलत किया हो या ना किया हो, पर जो उनके सहयोगी दल हैं वो इनके कल इस व्यवहार से बिल्कुल खुश नहीं है। बल्कि मोदी की टीम, एनडीए सरकार गदगद हो गई है। वो सोच रहे हैं कि एक तरीके से शरद पवार का आना निश्चित हो चुका है, सिर्फ अब किसी दिन कंफर्म किसी डेट की बात होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो हमने डिबेट आपको पहले भी बताई थी कि वो मन साझा करने के लिए किसी की बात मानने वाले नहीं थे, वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। पर अगर आप किसी नाम की पार्टी को चलाते हो और सहयोगी दल आपसे कुछ बात करते हैं तो आपको उनकी तरफ वो रखनी पड़ेगी। अगर आप रह के भी अपनी मन मर्जी करते हो जिससे सहयोगी दल खुश नहीं है, तो वो दल 2024 से पहले दल ही साफ हो जाएगा, अकेले आपको एनडीए सरकार ही नजर आएगी। तो ये जांच सोच विषय का विषय है कि क्या एकता नाम की पार्टी शरद पवार को रखने में इंटरेस्टेड होगी, या शरद पवार खुद इसको लेफ्ट कर जाएंगे, या शरद पवार के अब मतभेद सामने नजर आने वाले हैं, या शरद पवार का जोड़ तोड़ सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने में रह गया है, और जिस नतीजे के साथ वो खिलाफत में खड़े थे उनको अपनी पार्टी को चिन्ह बचाने के लाले पड़ रहे थे। तो हो सकता है वो अपने जो इन्होंने कल मास्टर स्ट्रोक खेला है, सिर्फ इनको अपनी पार्टी और भतीजे के साथ दोबारा उसी में पार्टी रहने का मन है। तो ये आने वाला समय ज़्यादा लंबा नहीं है, आपको 2024 से पहले ऐसे रोज फॉर्मूले आप इस्तेमाल होंगे, अपनी अपनी पार्टियां मास्टर स्ट्रोक छोड़ती रहेंगी, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम के बहाने हो या वैसे बहाने हो, ये तो आपके सामने आनी है। दोस्तों, बने रहें डिबेट पे, बहुत सारी डिबेट आपको 2024 से मिलने वाली है। हमारा चैनल आपके लिए प्रतिदिन मेहनत कर रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी राजनीतिक विश्लेषण के लिए हर तरह का टॉपिक आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, सटीक खबरें आपको देंगे। और जब भी आप इसको देखना चाहते हैं हमारे स्वास्थ्य चैनल पे आ सकते हैं, आप मुझे अपने ट्विटर हैंडल से भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हमारी टीम प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो और लेटेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।